हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री फॉर द बोर्ड एग्ज़ाम्स, नीट एंड जेई के लिए। आपको स्टूडेंट्स फंडामेंटल पता है कि कोई भी आप बिल्डिंग बनाते हैं तो उसके पिलर्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसी तरह केमिस्ट्री के 3 पिलर हैं, फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपने तीनों पिलर्स स्ट्रॉन्ग कर लिए तो आप केमिस्ट्री में अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाएंगे और आप नीट या जेई में सिलेक्ट हो पाएंगे, जो आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्लास, दैट इज़ द फंडामेंटल एंड द बेसिक क्लास ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड वी विल कवर इन दिस थ्रू ऑल द लेक्चर्स एंड विच कवर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नाउ लेट्स बिगिन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ब्रांच है केमिस्ट्री की, यहाँ पर सेपरेटली हम कार्बन की स्टडी करते हैं। कार्बन की स्टडी के लिए सेपरेट ब्रांच बनाई गई स्टूडेंट, दैट इज़ नॉन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और पता है कार्बन का नेचर कैसा होता है स्टूडेंट? कार्बन इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट तो टेट्रावैलेंट मतलब क्या है? ये 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन, 4 बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। तो 4 बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से करेगा? जो ये बॉन्ड हैं वो सिग्मा हो सकते हैं और पाई बॉन्ड हो सकते हैं। जो बॉन्ड का नेचर है वो कोवैलेंट ही होगा। दीज आर कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, दिस इज द फंडामेंटल ऑफ। नाउ लेट्स बिगिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होता है? तो स्टूडेंट्स, द फर्स्ट organic compound that was the यूरिया। और ये लैब में बनाया था आर्टिफिशियली। और किसने बनाया था? होलर वाज द साइंटिस्ट। होलर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको लैब में बनाया था आर्टिफिशियली। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NH2CO NH2। और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द होलर वाज द साइंटिस्ट हु प्रिपेयर्ड द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वाज द यूरिया इन द लैब। नाउ वी कम टू द मॉलिक्यूलर वेट। जिसको MW से डोनेट करेंगे। ठीक है, MW से मॉलिक्यूलर वेट इज डोनेटेड बाय MW। तो यूरिया NH2CO NH2। आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? दैट इज 14। हाइड्रोजन इज 1, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, नाइट्रोजन अगेन 14, हाइड्रोजन 1। सो वी कैन कैलकुलेट इट एज 14 + 2 × 1 + 12 + 16 + 14 + 2 × 1, इट्स leads to the 16। तो 16 इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। MW। तो यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बना था उसका मॉलिक्यूलर वेट 60 होगा। ठीक है स्टूडेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Now we have studied now the first organic compound synthesized from
its एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या हो सकते हैं? कार्बन हो सकता, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट एसिटिक एसिड, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? दैट वाज CH3COOH, or you can write like this also. ठीक है, ऐसे भी आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड इज़ द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो यूरिया है फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज फ्रॉम इट्स एलिमेंट, दैट वाज द एसिटिक एसिड। अब मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करूँगा। CH3COOH, तो कार्बन का मैंने बताया था एटॉमिक मास कितना होता है? 12, हाइड्रोजन इज़ 1, कार्बन अगेन 12, ऑक्सीजन 16 and again 16 and 1, then it leads to the is 60। तो आपको यहाँ से एक ट्रिक याद होगी, जो भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट सिंथेसाइज इन द लैब, तो उसका मॉलिक्यूलर वेट भी 60 है, यूरिया का भी 60 है और इसका एसिटिक एसिड का भी 60 है। तो आप यहाँ से देखेंगे फर्स्ट मॉलिक्यूलर कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब एसिटिक एसिड है फ्रॉम इट्स एलिमेंट, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 है। इन द फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज इन द लैब दैट वाज द यूरिया, उसका मॉलिक्यूलर वेट भी है। ये मॉलिक्यूलर वेट की आपको ट्रिक याद रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट से कैसे कोरिलेट करेंगे। ठीक है, याद रखने का तरीका है। दोनों का ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बने हैं एलिमेंट से भी और नेचुरली जो लैब्स में सिंथेसाइज फर्स्ट है उसका भी 60 है यूरिया, एंड दिस ऑल्सो 60। नाउ द फंक्शनल ग्रुप्स। फंक्शनल ग्रुप्स, फंक्शनल ग्रुप्स की क्यों हमें स्टडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज़रूरत पड़ी? क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कई सारे बॉन्ड एटम्स मिलके एंड फॉर्म द ग्रुप्स, एंड ग्रुप्स जो उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिटरमाइन करते हैं, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के लिए हमें फंक्शनल ग्रुप की रिक्वायरमेंट है। फंक्शनल ग्रुप, तो स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट ग्रुप इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो फर्स्ट ग्रुप इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? COOH, और यू कैन राइट इट also as, तो द फर्स्ट ग्रुप इज़ द कार्बोक्सिलिक एसिड। स्टूडेंट, इसको डिनोट करेंगे COOH, एंड लाइक दिस यू कैन डिनोट ऑल्सो। ठीक है, नाउ वी कम टू द इट्स डेरिवेटिव्स। कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स भी होते हैं। डेरिवेटिव्स, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से OH को अगर हम रिप्लेस कर दें NH2 से, क्लोरीन से, OR से, है ना, एल्कोक्सी ग्रुप से, देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। तो सबसे पहले डेरिवेटिव जो है याद करेंगे एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड को कैसे स्टडी करेंगे स्टूडेंट? फंक्शनल ग्रुप को रिमाइंड करने के लिए COO, ये इसके अकॉर्डिंग सिमेट्री होगी। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है स्टूडेंट्स। देखिए RCOOH OCOOR, तो इस तरह से आपको याद करना है। और यू कैन रिमेंबर दिस लाइक दिस ऑल्सो, यू कैन राइट एनहाइड्राइड लाइक दिस ऑल्सो। तो स्टूडेंट आपको याद है इस तरह भी रखना है RCOO OCOOR। ठीक है, नाउ कम्स टू द थर्ड वन इज द एस्टर।
एस्टर क्या होता है, यही मैंने RCOO, यहाँ पर ये दोनों R सिमिलर भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। व्हेन यू थिंक रिमेंबर, इसी तरह यहाँ पर। तो इस एनहाइड्राइड में और इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों सिमिलर हैं, बस ये जो ग्रुप है वो चेंज हुआ है, ठीक है, दैट वाज R। तो ये एनहाइड्राइड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम, ये दोनों सिमिलर हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं। R जो भी हो सकता है, एल्किल हो सकता है। एल्किल क्या होते हैं, CH3C2H5, और यू कैन राइट फेनिल ऑल्सो, C6H5, ठीक है। अब आपको पता है एस्टर हैव फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी स्मेल होती है इनमें। तो इसको हम यूज़ कहाँ करते हैं, बीवेजेस में, कोल्ड ड्रिंक्स में, फ्रूटीज़ जहाँ पे ये होते हैं। तो एस्टर बेसिकली सिंथेसाइज कैसे होता है, व्हेन एस्टर फॉर्मेशन टेक्स प्लेस when acid reacted with alcohol leads to the formation of ester. This is important student, याद कर लीजिए। जब एस्टर कैसे बनता है, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट फॉर्म करते हैं तो देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। नाउ कम टू द फोर्थ वन इज एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड क्या होता है स्टूडेंट, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, और ROCOCl। यहाँ पर X हेलोजन हो सकता है, दैट कुड बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। यहाँ पर हेलोजन हो सकता है स्टूडेंट्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने का तरीका फ्रॉन्कल ब्रिंस्की। तो याद करने का तरीका, हेलोजन्स को ये एक ही ग्रुप्स के एलिमेंट हैं, तो दैट इज़ लीड्स टू द फ्रॉन्कल ब्रिंस्की ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो याद कर लीजिए। नाउ फिफ्थ वन इज एसिड अमाइड, ये भी चौथा डेरिवेटिव है, एसिड अमाइड, RCONH2, or you can write like this also, RCONH2. This was the amide. Now sixth one is comes to the sixth one is the carbonyl फैमिली। मैं कार्बोनिल फैमिली स्टूडेंट्स इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि कार्बोनिल फैमिली में बेसिकली एल्डिहाइड्स होते हैं एज वेल एज कीटोन्स होते हैं। तो यहाँ पर कार्बोनिल फैमिली में सिर्फ हम एल्डिहाइड्स की स्टडी करेंगे एंड कीटोन्स की। द एल्डिहाइड ग्रुप इज CHO and ketonic group is this, or you can write like this also. अगर one valency is occupied by hydrogen is aldehyde, it is not, both valency is free to form the bond formation other than hydrogen, then it will be the ketone, ठीक है। Second is the alcohol. अल्कोहल जहाँ भी कहीं OH ग्रुप दिखेगा दैट विल बी लीड्स टू द अल्कोहलिक ग्रुप फॉर्मेशन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, दैट इज ROH, दैट इज एल्किल अल्कोहल। ठीक है, और फेनिल अल्कोहल। तो
तो यहाँ पर जब बेंजीन रिंग से अगर OH अटैच हो जाएगा देन इट लीड्स टू द फिनॉल, दैट इज़ एरोमेटिक अल्कोहल। ठीक है, फिनॉल। 8 इज़ थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल। तो जब कोई भी ग्रुप SH होगा, अगर OH है तो अल्कोहल होगा और SH होगा तो थायो अल्कोहल होगा, तो दिस विल बी थायो अल्कोहल। नाउ 9th one is come to the ईथर। अगर कोई भी ग्रुप इस तरह से लिखा जाएगा देन इट लीड्स टू द ईथर। आर क्या है, एल्किल भी हो सकते हैं, फेनिल भी हो सकते हैं, आर दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो आर विल बी सिमिलर और डिफरेंट। ठीक है, अगर यही 10th होता है आपका थायो ईथर, अगर ऑक्सीजन इज़ रिप्लेस्ड बाई सल्फ़र एज अबव, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ बता रहा हूँ एल्कोहल और ईथर, क्योंकि इसमें थायो ईथर यूज़ होता है। और ऑक्सीजन ये रिप्लेस कर दिया जाए सल्फ़र से स्टूडेंट, इफ़ ऑक्सीजन इज़ रिप्लेस्ड बाई द सल्फ़र देन इट लीड्स टू द थायो ईथर। ठीक है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो ये हो जाएगा डाई अल्काइल थायो ईथर। ठीक है, नाउ कम्स टू द 11th वन इज अमीन्स। अगर एल्किल ग्रुप के साथ कोई भी NH2 ग्रुप अटैच है तो इट लीड्स टू द अमीन्स। अमीन्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री is primary, secondary and tertiary amines. Now 12th one is the saturate alkane. alkane क्या होगा आपका, कोई भी saturated हाइड्रोकार्बन, that is the alkane। CH4 जैसे C2H6। alkane is also acting as a functional group। Now 4th one is alkene and alkyne। ये डबल बॉन्ड होगा कार्बन से एंड अनदर alkyne हैव ट्रिपल बॉन्ड। alkyne में ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो दिस इज द नाउ इट इज 1 इज द 14 इज द नाइट्रो। अगर इसको एग्जाम्पल आर एल्काइल RnO2 नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, 15 वन इज द लास्ट वन इज द साइनाइड और नाइट्राइल्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको सारे फंक्शनल ग्रुप की फंडामेंटल आपको यहाँ पर मैंने कवर कर दिए हैं। अगर कोई रह जाएगा वी विल डिस्कस लेटर ऑन, मैंने सारे फंक्शनल ग्रुप। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको जो मैंने ये फर्स्ट लेक्चर आपको फंक्शनल ग्रुप एंड स्टार्टिंग ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपको समझाया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एंड आई थिंक इस लेक्चर में आपको सारी मैंने जो भी फंडामेंटल थिंग्स थी वो कवर कर दी। तो आप मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन बटन को प्रेस करिए, ताकि आपको जो भी अपकमिंग वीडियोज़ है उसके नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी चीज़ इशू है या आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप उस पर लिख के आई विल रेक्टिफाइड एंड वी विल कम टुगेदर एंड रिजॉल्व इट। नॉलेज शेयरिंग सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड हैव ए नाइस डे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।